पाकिस्तान में ईद उल फितर की खुशियां, मुल्क भर में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद में ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। कराची, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी ईद के इज्तिमात हुए। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। अहम शख्सियात अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में ईद की नमाज की अदायगी। हसन नवाज और हुसैन नवाज भी हमरा थे। सदर नून लीग, वज़ीर आला मरियम नवाज और दीगर की मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। मगरबी सरहद पर अफसरान और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। जनरल आसिम मुनीर की फौजी जवानों से बातचीत, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कौम के लिए अफसरान जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, मिसाली खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ईरान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान के सदूर, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस से भी राबता किया। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। ईद की मुबारकबाद पेश की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दावत पर वज़ीर आज़म की जाती उम्रा आमद। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से मुलाकात की। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर सलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना मौजूद। जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। से ईदी मिली है और क्या नाम है, पापा शाम को देंगे। थोड़ी बहुत मिली है लेकिन अभी रात तक ज़्यादा हो जाएगी। और आज के प्लान है हमारे कुछ कि अब आज हम बाहर जाके रात का खाना भी खाएंगे। जो ले लूँगा और रात को चाचू के साथ बाहर जाना है। ईद पर बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मस्ती और मौजें। बच्चों ने बड़ों की जेब ढीली कराई, दिल भर कर ईदी बटोरी। करारे और नए नोट मिलने से बच्चा पार्टी खुशी से निहाल। ईद बटोरने के बाद बच्चों का ईदी मुकाओ मिशन भी जारी। बच्चे सैरगाहों में झूले झूलने और मनपसंद चीजें खाने में मसरूफ। आज हमने मीठी ईद है तो मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। आज हम दंगल से मीठे के साथ लड़ेंगे। सेवियाँ खाई हैं, मिठाई खाई है, रसगुल्ले खाई है, देसी घी की जलेबियाँ खाई हैं। मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी। किसी ने शीर खुरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। बेकरियों पर ईद केक की खरीदारी का सिलसिला जारी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कौम को ईद की मुबारकबाद। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम की वीडियो जारी कर दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ और दीगर ने मुबारकबाद दी। सबके लिए अमन, खुशहाली और खुशियों की दुआ भी की। खवातीन खिलाड़ियों ने भी ईद की मुबारकबाद दी। मीठी ईद के रंग एक न्यूज के संग। मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात और चाहत की मिठास। गिले शिकवे मिटाए, ईद पर सब गले लग गए। एक न्यूज की तरफ से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। PIA की परवाज़ों में भी ईद का समा। PIA मुसाफिरों के साथ ईद की खुशियां बांटने में मसरूफ। फ़ज़ाई मेज़बानों ने मुसाफिरों को मीठी अशिया पेश की, केक भी खिलाए।
शहर कायद में जल्जिले के झटके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले की गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज कराची के शुमाल में था। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल ना पहुंचा। बुशरा बीबी की फैमिली में से भी कोई मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल जराये के मुताबिक बानी या बुशरा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दुआ है कि अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद उल फितर पर पैगाम। कहती हैं ईद उल फितर एहसास और ईसार का नाम है। ईद सिर्फ अपने लिए खुशी मनाने का नाम नहीं, दूसरों की मदद करने वाले ज़्यादा सुकून और खुशियाँ पाते हैं। ईद उल फितर के रोज़ शुहदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। हमारे बाकी पार्टी के लीडरान और हमारे कारकुनान जो जेल में हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बहुत जल्द हमारे दरमियान हो और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए जो भी किरदार जो भी अदा कर रहा है इस वक्त, हमें पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह वो रुझान अवाम के सामने रुझान इंशाल्लाह अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में ईद उल फितर की अदायगी। अली अमीन गंडापुर की तमाम कौमी और सूबाई मेंबरान को शहीद और जख्मी कारकुनों के घर जाने की हिदायत। कहते हैं बानी PTI पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। बानी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जमानत है, उन्हें रिहा करना होगा। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में कि पाकिस्तान जिस मुआशी एमरजेंसी का शिकार था, जिस मुआशी बहरान का शिकार था, अब उससे जो है वो बाहर निकल आया है। इसी के कोई मुतालबात हैं तो पेश करे। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना खुली दहशतगर्दी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों का कोई मुतालबा नहीं मानेंगे। शोहदा के ख़ानदान पूरी कौम के मोहसिन हैं। पूरी कौम शोहदा की एहसानमंद है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने जो वादा भी नहीं किया था, दूसरों के वादों को और दावों को भी पूरा कर दिखाया और इंशाअल्लाह ताला ये जारी और सारी रहेंगे। MQM पाकिस्तान की कौम को ईद की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है साबिक वज़ीर आज़म ने अवाम से किया वादा पूरा नहीं किया। हमने दूसरों के दावों और वादों को भी पूरा करके दिखाया। ट्रैफिक हादसात पर ईद के बाद लाएहमल का ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले कराची में डंपर माफिया और डाकू दोनों ही गैर मकामी हैं। शहर कायद का ख्याल रखना वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारी है। हनीफ अब्बासी साहब को मैसेज देना चाहता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब हमें सिंध हुकूमत की फ़िक्र नहीं है। हमारे लिए कुछ इशूज़ जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। हुकूमतें आनी जानी चीज़ें हैं। मरते दम तक केनाज नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का दो टोक ऐलान। कहते हैं केनाज का मंसूबा अभी मंजूर नहीं हुआ। केनाज कभी बनेगी ना ही बनने देंगे। कुछ लोगों को खून रेजी और कत्लो गारत चाहिए। दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान में नफरतों की आग बढ़ाई जाए। पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े। हादसात पर सियासत की कोशिश अफसोसनाक है। शर्जील मेमन की ट्रैफिक हादसात पर सियासत ना करने की दरख्वास्त। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मसाइल को, हमारी परेशानियों को, हमारे आपस के निफाक को, हमारे आपस के लड़ाई झगड़े को और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। आमीन। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुल्क की तरक्की के लिए दुआ को। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा दुआ है अल्लाह हमारे मसाइल, परेशानियों, आपस के लड़ाई झगड़े और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। वो वक्त दूर नहीं कि मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान मुल्क की तरक्की का अव्वलीन दरवाज़ा है। इस दरवाजे को जो बंद करना चाहते हैं वो मुल्क दुश्मन है। माइनस और प्लस की लड़ाई के हिसाब किताब से बाहर निकलें। पाकिस्तान में कोई माइनस तो नहीं हुआ। ईद खुशियों, यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बूटी की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी।